Good morning, student. Our next topic is catechu. Its synonyms is digitalis. Synonyms is dried aqueous extract of hardwood of Acacia catechu. It means that it is obtained from the dried aqueous extract of hardwood of Acacia catechu family Leguminaceae. केमिकल कांस्टेंट जो होते हैं इसमें एक कैटेचिन होता है, क्यूसार्टिन होता है, कैचिन होता है, कैटिकोलमिक एसिड होता है, 4 टेट्राहाइड्रोक्सिल फ्लेवॉन्स, 3 ऑल गम्स एंड क्यूसार्टिन, दीज आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैटेचू। अब केमिकल टेस्ट की बात की जाए तो केमिकल टेस्ट जो होता है इसमें क्या करते हैं, हम कैटेची लेते हैं प्लस वेनिलिक एसिड रहते हैं। कैटेची जो होता है वेनिलिक एसिड में ब्लैक या पिंक कलर ऑब्टेन्ड होता है। इट मीन्स डैट कि 4 टेट्राहाइड्रोफ्लेवॉन्स, 3 ऑल इज प्रेजेंट इन अ कैटेची। देन नेक्स्ट टेस्ट होता है कैचिन। कैचिन में हम HCl डालते हैं और फ्लोरोग्लूसिनॉल डालते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल। इट विल गिव्स पर्पल और मैग्नेटा कलर। नेक्स्ट टेस्ट होता है, इसमें हम कैटेची लेते हैं, कैटेची में फेरिक अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो ब्लैक कलर ऑब्टेन्ड होता है। ब्लैक कलर इंडिकेट दैट कैटेचिन इज प्रेजेंट इन अ कैटेची। And another test is lime water test. In a lime water test, in a catechu add few drops of lime water. It will gives brown color. Brown color indicate that a catechin is present in a catechu. देन इसके यूजेस की बात की जाए तो यूजेस में ये एस्ट्रिंजेंट यूज़ होता है, अल्सर में यूज़ होता है, ड्राइनिंग एजेंट की तरह भी कैटेची का यूज़ करते हैं एंड प्रोटेक्टिव एजेंट भी होता है। तो इतने सारे यूजेज जो होते हैं वो कैटेची के होते हैं। आपकी नेक्स्ट ड्रग्स आती है टीलोकार्पस। टीलोकार्पस का जो सिनोनिम्स होता है इसको मालबार और कीनो बोला जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड जूस ऑफ द प्लांट टीलोकार्पस मेरिसियम। मतलब इसकी जो जूस होता है, मतलब टीलोकार्पस जो होता है उस प्लांट का हम क्या करते हैं, जूस को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। वो जूस जो एक्सट्रैक्ट होता है उसी से क्या मिलता है, हमको टीलोकार्पस मिलता है। फैमिली इसकी लेगुमिनेसी है। केमिकल कंस्टेंट की बात की जाए तो इसमें किनोटिनिक एसिड होता है और किनोपायरोकैटेचिन होता है, गैलिक एसिड होता है, ग्लाइकोसाइडल टेनिन्स होती हैं, फैल्वोबैटिन होती हैं और टेनिन्स होती हैं। अब इतने सारे एक्टिव कंस्टेंट्स आपके टीलोकार्पस में प्रेजेंट होते हैं। अब यदि इसके हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम टीलोकार्पस लेते, इट मीन्स डैट हमने ड्रग लिया प्लस इसमें फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन का एडिशन किया तो ये ग्रीन कलर ऑब्टेन्ड होगा। ग्रीन कलर इंडिकेट दैट इन अ कैटेचू गैलिक एसिड शुड बी प्रेजेंट। Then another test is that we have to take drug and add potassium hydroxide solution. It will gives violet color. Then इसकी uses हैं, uses में it is used as astringent, diarrhea, dysentery and diabetic में इसके use होते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स आपकी आती है सिना। सिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लीफलेट ऑफ केसिया सिना। केसिया सिना जो होता है और अलेक्जेंडर सिना एंड केसिया एक्यूटिफोलिया। मतलब अलेक्जेंडर सिना जो है ये अमेरिकन सिना होता है और जो इंडियन सिना है वो केसिया एक्यूटिफोलिया होता है। इंडियन सिना को हम केसिया एंजस्ट्रीफोलिया बोलते हैं और टर्बिलिया सिना भी बोलते हैं। सिना इज़ कैरीड आउट बाय अ ब्रॉड कास्टिंग मेथड के थ्रू ये इसको कल्टिवेटेड किया जाता है। लीफ जो होती है इसकी लैंसलेट होती हैं, एसिमेट्रिकल लीफलेट होती हैं, इन बेस में येलोइश ग्रीन कैल्कस होता है। सिना की जो लीव्स होती है वो कवर होती मोस्ट प्रोमिनेंट लेयर से, जो प्रेजेंट होती हैं आपकी एपिडर्मल में और एब्सेंट होता है सिनोपॉइड में। ठीक है। ट्राइकोम्स इसमें कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते, थिकवाल होते और कॉनिकल फॉर्म के ट्राइकोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है सिना में, इसमें सिनोसॉइड ए होता है और बी होता है। बी में कैल्शियम ऑक्जेट क्रिस्टल नहीं होती हैं और जो सिनोसॉइड ए होती है इसमें कैल्शियम ऑक्जेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। सिना जो होता है डायमेरिक लाइकोसाइड होता है जिसमें रेन डायएंथ्रॉन और ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो सिना दो टाइप के मैंने बोला सिना जो होते हैं इसमें केमिकल कंस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो सिना ए होता है और बी होता है। जो सिना ए होता है उसमें ग्लाइकोन प्रेजेंट होता है मीजो फॉर्म में और जो सिना बी होता है वो उसमें डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है, मतलब प्लस फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट आपकी आती है नेक्स्ट जो ड्रग्स है
वो आपकी है इसके कुछ केमिकल टेस्ट है, मतलब ये जो सिन्ना है, सिनासाइड भी, ये नेप्थिलीन ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। इसमें फ्लेवेनॉल्स भी होता है, केनोफ्रेल फ्रेल 3,4,5 टेट्राहाइड्रोफ्लेवोन्स इसमें प्रेजेंट होता है। अब जैसे इसका आइसोलेशन हम करते हैं तो ऑर्निक लेयर को हमने ड्रग्स लिया, उसमें अल्कोहल ऐड किया, देन शेक किया, शेक करने के बाद ऑर्निक लेयर को सेपरेट करते, उस ऑर्निक लेयर में हमने अमोनियम सॉल्यूशन डाला, तो ये जो है पिंक रेड कलर ऑब्टेन्ड होता है। पिंक रेड कलर जो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्यूनन ग्लाइकोसाइड के कारण सिना में ये पिंक कलर ऑब्टेन्ड होता है। अब इसके यूजेस की बात की जाए तो ये परगेटिव यूज़ होता है। परगेटिव जो होता है वो किसके कारण होता है, 1,5-डाइहाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन होता है सिना में, जिसके कारण ये कैसा यूज़ होता है, परगेटिव होता है। साथ ही इसका ग्रिपिंग एक्शन होता है, जैसे आपकी मसल्स वगैरह अकड़ती हैं, है ना, तो सिना उस कंडीशन में ग्रिपिंग एक्शन शो करता है। मतलब इसमें एक्टिव कंस्टेंट क्या होता है, इमोडिन होता है, जो ग्रिपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके कुछ एडल्ट ट्रेंड्स जो मैंने आपको इसमें दिखाए हैं, एक तो डॉग सिना होता है, एक पालथी सिना होता है, ये इसके एडल्ट ट्रेंड हैं। और अलेक्जेंड्रस सिना जो होता है वो पेल ग्रेइश ग्रीन कलर का ऑब्टेन्ड होता है। अब कुछ इसके वीन आइसोलेट नंबर है, जैसे इंडियन सिना है और अलेक्जेंडियर सिना है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेन आइलेज नंबर डिफरेंट होते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स डिफरेंट होता है, और मार्जिन जो होती है लीव्स की वो कर्ल्ड होती है, किसमें, आपके इंडियन सिना में। तो ये कुछ आपके डिफरेंस है जो इंडियन सिना और अलेक्जेंडर सिना को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट ड्रग आपकी आती है एलॉय। एलॉय को जो अनदर नेम है, इट विल कॉल्ड एज कुमारी एंड नूज़ाबाड सीड्स बोला जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलॉय बारबैडनेसिस। मतलब आपने सभी लोगों ने एलॉय देखा होगा, तो आपने क्या देखा कि जो एलॉय होता है वो उसकी जो लीव्स होती है, लीव्स का जो जूस होता है, उस जूस से ये एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। अब क्योंकि ये जूस है तो सबको पता ही होगा, सब लोग मेकअप्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, एलॉय क्रीम्स यूज़ करते हैं जो मॉइस्चराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको पता होगा कि जो एलॉय होता है ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, जो लीव्स होती हैं एलॉय बारबैडनेसिस, उससे ये ऑब्टेन्ड होती हैं। फैमिली इसकी लिलिएसी है। प्लांट हैव रोजिटी और सब्सिट्यून। रोजिटी मतलब इसकी जो लीव्स होती है वो सिसाइल टाइप की होती है, मतलब आगे से कैसी होती, पतली, एक पैनी नोक टाइप की होती हैं। लीफ हैव नंबर ऑफ स्पाइन अलॉन्ग विथ मार्जिन्स भी होती हैं उसमें। अब टाइप्स यदि बात की जाए तो एलॉय के 2 या 3 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप होता है वो बैडोई होता है, जिसको हम क्यूरे एलॉय बोलते हैं। ये जो होता है, मतलब जो क्यूरे एलॉय होता है, इसका क्यूरो एलॉय और कैप एलॉय, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि इसके जो फ्रैक्चर्स होते हैं, फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को बीच में से 2 टुकड़े करते हैं तो उसमें से जो रेशे निकलते हैं, है ना, रेशे को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये जो होता है क्यूरे एलॉय, इसमें जो फ्रैक्चर होते हैं सरफेस पे वो कैसे होते हैं, लीवरी टाइप के होते हैं, मतलब बहुत घने टाइप के होते हैं। वैरायटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलॉय बारबैडनेसिस में वैरायटी होते हैं। इट रिजेंबल टू आइडोफॉर्म एंड इंटेंसली बिटर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका, बिटर होता है, ब्राउनिश ब्लैक मास होता है इसका, और इसका जूस जो होता है बॉयल करने के बाद इसका जूस ऑब्टेन्ड होता है। साथ ही इसकी यदि उसकी बात की जाए क्रिस्टल की, तो निडल और स्प्लेंडर प्रिज्म टाइप की क्रिस्टल, यदि आप इसका केमिकल टेस्ट फाइंड आउट करते हैं क्यूरे सिना का, तो इसमें क्या होता है, उसकी जब क्रिस्टल आप कूल होती है तो ये निडल लाइक स्ट्रक्चर की आपको शो होती हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कैसे होती, लीवरी टाइप की होती है। लीवरी टाइप की मैंने बोला ना, घना, जैसे घने कुछ घने जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, दो रो के बीच में डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम ट्रांसपेरेंसी ऑब्टेन्ड होती है। अब कैप एलॉय है तो ये ऑब्टेन्ड होता है एलॉय फेरी एक्सिस से, और एलॉय अफ्रीकन इसको बोला जाता है। कैप एलॉय हैव ग्लासी स्ट्रक्चर, इट इज़ शॉर्ट टेस्ट एंड नॉइसिएटिंग ऑर्डर, मतलब कड़वा होता है इसका टेस्ट, और उसका कैसा होता है, बिटर होता है। और इसका कैसा होता है टेस्ट, आपका शॉर्ट टेस्ट, नमकीन टेस्ट होता है। यदि आप इनको टेस्ट करेंगे तो कैसा टेस्ट मिलेगा आपको,
शॉर्ट टेस्ट मिलेगा। डार्क येलोविश ब्राउन टू एलॉय ब्राउन इन मास होता है, मतलब जब आप बीच में से फ्रैक्चर करते हैं, मतलब 2 भागों में बांटते हैं एलॉय को, तो ये ब्राउन मास इसके अंदर दिखता है। कैप एलॉय जो होता है वो ट्रांसपेरेंट इरेगुलर फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। लीफ जो होती हैं वो स्पेयर्ड होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं और गोट स्किन जैसी आपको देखने को मिलती हैं। स्कॉट्रियन एलॉयज होता है, एक होता है आपका स्कॉट्रियन एलॉय, ये ऑब्टेन्ड होता है एलॉय पेरीफाई से ऑब्टेन्ड होता है और जूस इसका कलेक्ट होता है नेचुरल वे में। एक्सट्रीमली टेस्ट बिटर होता है और ऑर्डर इसकी नॉसियस होती है। यह ब्राउन येलोइश इन कलर होता है, ओपिक मास होता है और पार्शली एक्सपोर्ट कंडीशन में ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो केमिकल कंस्टेंट की बात की जाती है इन सब एलॉय में, तो इसमें गैलेक्टोयूरोनिक एसिड होता है, कोलिन होता है, सैफोनिन के साथ ये एक्ट करता है, क्रिजोफिनिक एसिड के साथ एक्ट करता है, कॉनिफेरल के साथ ये क्या करता है, एक्ट करता है। साथ ही रेजिन जो होती हैं एलॉय प्रिंसिपल की कंटेन एलॉय रेजिन्स भी इसमें होती हैं। अब जो रेजिन्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है परगेटिव एक्शन के लिए, और परगेटिव एक्शन के लिए क्योंकि एलॉय में रेजिन प्रेजेंट होती है, तो यदि रेजिन प्रेजेंट है तो उनका एक्शन कैसा होगा, परगेटिव एक्शन होगा। अब केमिकल का टेस्ट की बात की जाए तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एलॉय पाउडर लेते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। आफ्टर डिज़ोल्यूशन इट शुड बी फिल्टर, देन डायएटमस मास इज़ ऑब्टेन्ड। देन इसमें हम ऐड करेंगे केसर गुरहर ऐड करने के बाद हम फिल्ट्रेट करेंगे। 2 पार्ट्स आर ऑब्टेन्ड, इन 1 पार्ट हम ब्रोमियम वाटर यूज़ करेंगे एंड 2nd पार्ट में बोरिक्स ऐड करेंगे। बोरिक्स में जो है, बोरिक्स जो सॉल्यूशंस रहेगा उसको फिर हम अगेन ट्रांसफ़र करेंगे वाटर में और ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्टेन्ड होगी। और जो आपका पहला पार्ट है जिसमें हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया है, ये पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होगा। टेट्राब्रोमोडिन जो होता है, इसका क्या होता है, एक्टिव कंस्टेंट, इसमें यदि टेट्राब्रोमिडिन है तो इट विल गिव्स पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होगा। नेक्स्ट ड्रग्स आपकी आती है टैक्सोज जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड बार्क लीव्स एंड रूट ऑफ टैक्सोसियस, और इसकी डिफरेंट्स वैरायटी होती है, जैसे टैक्सोज बैक्टीटा, टैक्सोज ब्रेविफोलिया, कैनिडेंडिस, कैप्सीडेटा, इनका लीव्स बार्क इन सब चीज़ों से ऑब्टेन्ड होती है। केमिकल कंस्टेंट जो होता है इसमें टैक्सोल होता है, सेफेलोमेरिन होता है, 10 डायएसिटल बैक्टीन होता है। टैक्सोल कंटेन ऑक्टेन रिंग्स एमाइड साइटिन, मतलब यदि आप टैक्सोल का केमिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें क्या होती है, ऑक्टेन रिंग होती है, और अमाइड में क्या साइड चेन कहाँ प्रेजेंट होती है, अमाइड में। टैक्सोटेरिन डेरिवेटिव इट हैज़ बिटर वायबिलिटी होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की कम होती है। इसका जो पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, यदि टैक्सोल ड्रग के फॉर्म में हम दे रहे हैं तो क्या करेंगे, जो डीएनए में सेल साइकिल होती है उन सेल साइकिलों में जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है उसको ये क्या कर देते, ब्लॉक कर देता है। इट्स पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन जो है इसी को ब्लॉक करता है। इट ऑल्सो सेल माइग्रेशन, सो इट इज़ बेनिफिशियल इन मेटास्टेटिक कैंसर में ठीक होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये ड्रग्सों का क्या है, आपका कुछ इंट्रोडक्शन है।